मेरा नाम वरदान चावला है। मैंने क्लैट 2025 का पेपर दिया था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 आया है। मैंने एलिट 2025 भी दिया था जो एनएलयू दिल्ली के लिए होता है। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। इससे मुझे इंडिया के बेस्ट लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया उसमें एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ये आपने कैसे इसकी तैयारी की है सर? मैंने CL करियर लॉन्चर चंडीगढ़ के सेक्टर 35 ब्रांच में एनरोल किया था एक 2 ईयर कोचिंग प्रोग्राम के लिए। उसमें मैंने टिप्स सीखी, मैंने स्किल्स एक्वायर करी, जिसकी वजह से मैं क्लैट का पेपर ढंग से दे पाया एंड इनफैक्ट मैं पेपर के टाइम ख़त्म होने से पहले पेपर को कंप्लीट कर पाया। तो आपको लगता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं कोचिंग बहुत ज़रूरी है? कोचिंग हेल्प तो बहुत करती है, रिक्वायर्ड है। आजकल क्लैट जितना अनप्रेडिक्टेबल पेपर हो गया है, कोचिंग के बिना बहुत डिफ़िकल्ट है पेपर को एस करना। और आप ये बताइए कि इसमें आपने कितने घंटे रहते स्टडी की जो आपका इतना अच्छा रैंक आया? मेरा यूजुअल डे का 5 आवर्स के आसपास स्टडी टाइम रहता था। दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम कोचिंग। जिस दिन कोचिंग होती थी उस दिन क्लासेस के अलावा 3 to 4 आवर्स की स्टडी होती थी एंड सेल्फ स्टडी के टाइम पे 5 आवर्स। कोचिंग वीकेंड्स पे होती थी, सैटरडे एंड संडे। स्कूल की तरफ से किस तरह से आपका इसमें मतलब टीचर्स का किस तरह से हेल्प रहा? स्कूल काफ़ी कोऑपरेटिव था। जब मुझे कोचिंग की वजह से कई बार अगर सैटरडे को स्कूल क्लासेस मिस करनी पड़ती थी तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव। इवन एज अ हॉस्टलर मुझे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी पेरेंट्स साइन वगैरह में दिक्कत होती थी तो स्कूल काफ़ी हेल्प करता था। मैं भवन विद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ता हूँ। अच्छा, पेरेंट्स की किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने किस तरह से हेल्प किया? पेरेंट्स का सपोर्ट तो मेरे साथ स्टार्टिंग से रहा है। इट इज़ अ बिग डील कि आप अपने बच्चे को फरीदकोट, एक स्मॉल टाउन है, वहाँ से चंडीगढ़ हॉस्टल में भेजना, उसका खर्चा पानी, कोचिंग वगैरह सब करना। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है एंड जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी पेरेंट्स हमेशा साथ होते थे। इवन ये भी बोलते थे कि अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो घर आ जा। हमेशा पेरेंट्स के साथ सपोर्ट रहा है मेरा। दे हैव अलाउड मी फुल फ्रीडम कि जैसे प्रेप कर सकता है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर ले। और आपके मेंटोर के बारे भरत जैन के बारे में? भरत सर की बहुत हेल्प रही है। इनफैक्ट मेरे पेपर से मैं 3 दिन पहले बीमार हो गया था एंड मुझे लग रहा था कि मेरे से पेपर नहीं दिया जाएगा, मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। भरत सर से मैंने उस दिन 1-1.5 घंटा बात करी है एंड सर ने ही मुझे मोटिवेट किया है कि तू पेपर देने जा, तुझे कुछ नहीं होगा। एंड मैं पेपर जब लिख रहा था तो सर के वर्ड्स ही मेरे मन में चल रहे थे, विच इज़ वाई मैं पेपर कॉन्फिडेंस के साथ दे पाया। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मेरा सक्सेस मंत्रा है जस्ट बीइंग कॉन्फिडेंट एंड नॉट वरिंग अबाउट थिंग्स, क्योंकि द मोमेंट यू वरी यू कैन नॉट थिंक वेल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। रोल मॉडल किसको मानते हैं? मैं अपना रोल मॉडल अपने बड़े भाई को मानता हूँ, जो कि अभी NLU दिल्ली में पढ़ रहा है। उसने जब भी मुझे डाउट्स होते थे, जब भी मुझे दिक्कतें आती थी, ही वुड टॉक टू मी इन माई लैंग्वेज, बिकॉज एक टीचर आपसे अपनी लैंग्वेज में बात करता है, बट माई ब्रदर वुड टॉक टू मी इन अ लैंग्वेज दैट आई वुड अंडरस्टैंड वेरी क्विकली एंड उसका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है। So due to the guidance given by our respected भरत sir, हमें NLU दिल्ली और नालसार हैदराबाद मिला है एंड आउट ऑफ देम आई हैव डिसाइडेड टू गो टू NLU दिल्ली। एंड आज तक का जितना मेरा जर्नी भरत सर के साथ रहा है, इट्स फुल ऑफ लव, proper guidance, and anything I needed at any point of time, be it teacher support, be it emotional support, Bharat sir was always there and CL as a unit was always there. कितनी एज में आपने डिसाइड कर लिया था कि इसी रास्ते पे चलेंगे? I decided this at the age of 12 or lower than in 8th class. I was sure that I want to become a judge, so BLB was a must for that. That's why I decided law. तो आपने 8वीं क्लास में ये फैसला कर लिया था कि आपने एक जज ही बनना हाँ है जी। और रास्ता आपका क्लियर था। आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा उसमें? मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ये था, माई डैड इज़ इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली एंड माई मदर इज़ वेरी सपोर्टिव, सो बोथ ऑफ देम सपोर्टेड मी इन बिकमिंग a lawyer and doing BA LLB. So both of them supported me in this journey of CLAT also, and any time I needed their help, they were always there. पूरे सफ़र में कितनी मुश्किलें आई? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॉक स्कोर्स की प्रॉब्लम्स आती थी, कई बार क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती थी, कई बार मन नहीं करता था दैट दिस प्रिपरेशन शुड बी डन ऑन दैट डे, बट एवरी टाइम भरत सर एंड माई पेरेंट्स वर देयर, सो आई सेल्ड थ्रू दिस जर्नी। फिलहाल जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? दे शुड टेक देयर टाइम,
एंड बहुत सारे फील्ड्स को 8 से 10 क्लास के बीच में एक्सप्लोर करके दे शुड टेक द राइट डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर 12th। करियर के डिसीजन में कौन ज़्यादा हेल्पफुल है, पेरेंट्स, मेंटोर या स्कूल टीचर? इन सबका ही बहुत इंपॉर्टेंस है, पर अगर हम रैंक करना चाहें तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता होता है अपने बच्चे के बारे में, और फिर हमारे मेंटर्स और टीचर्स आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे ने मेहनत बहुत करी है, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा, बीच बीच में डर भी लगता था कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। कारण ये है कि हम लोग जैसे फरीदकोट में रहते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं बाहर बच्चे को भेजना था, जो कि हमने डिसाइड किया कि हम चंडीगढ़ करियर लॉन्चर में भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं मन में डाउट्स भी रहते थे कि दूर है, पता नहीं उठा होगा कि नहीं हुआ होगा, क्लासेस के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो टेंशन रहती थी। लेकिन ये अपने तक रखते थे, क्योंकि अगर बच्चे को टेंशन देंगे तो वो और उसका हौसला जो है वो थोड़ा पस्त हो सकता था। लेकिन मेहनत बहुत की है उसने, और हम लोग बहुत लकी महसूस कर रहे हैं कि हमने उसको यहाँ पर कोचिंग के लिए भेजा, क्योंकि अगर ये कोचिंग के लिए नहीं आया होता तो आई एम श्योर कि इतना अच्छा रैंक तो नहीं आना था। और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा विश्वास चावला, वो भी NLU दिल्ली में पढ़ रहा है, 5th ईयर में जाएगा अभी, तो उसको भी हमने कोचिंग दिलवाई थी। और मुझे इस बात का मलाल है कि हमने चंडीगढ़ वाले सेंटर में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि ठीक है कोचिंग हर कोई करवाता है, बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन एक मेंटोर की जो वैल्यू है, जो बच्चे को ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम किताबें, पढ़ाई और टेस्ट की ही बात करें कि टेस्ट हो गया, मॉक हो गए, तेको करना है, लेकिन जहाँ पर बच्चा वीक महसूस करता है वहाँ पर टीचर की एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि ठीक है छोड़ इसको, अब उसको ट्रिक्स बताना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे बड़े बेटे के केस में मिस की। और अगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं मेंशन करना चाहूँगी ख़ास तौर पे भरत सर का नाम, कि अगर हर बंदे को भरत सर जैसा मेंटर मिले तो 100% है कि स्टूडेंट अचीव करेगा ही करेगा, चाहे वो एक कॉलेज में जाए, चाहे B में, चाहे C में, चाहे D में, लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। और मेहनत तो डेफिनेटली रंग लाती रहती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, बिकॉज आई एम ए टीचर माई सेल्फ, और मैं कहती हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क उसने किया और सक्सेस हमने आई गई है सारी। आई एम वेरी थैंकफुल। सर मुझे ऐसा लगता है, देखो जादू की छड़ी तो वो शायद मेरे बच्चों के अंदर है, और हमें ऐसे लगता है एज अ टीचर हमारा जो रोल है कि हम बच्चों को सही डायरेक्शन दें, बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, और शायद ये बच्चे इतने समझदार हैं कि वो हमारी बात सुनते हैं, उसको मानते हैं, और शायद जो हमारा पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए इसमें काम आता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से एनवायरनमेंट बदला है, जिस तरह से कंपटीशन आ चुका है, बच्चे को राइट फ्रॉम हिज 10th या मैक्सिमम 11th तक उसको ये सोच लेना चाहिए, पहले तो उसको कोई क्लैरिटी हो जानी चाहिए, उसने राह कौन सी पकड़नी है, और जिस रास्ते वो चलना चाहता है उसको 10th से होते ही उसमें चल देना चाहिए, चाहे वो एप्टीट्यूड है, चाहे वो IP मैट है, चाहे वो क्लैट है। लेकिन बच्चे को जितना अर्ली वो शुरू करेगा उतना बेटर उसके चांसेस हैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाने के। सर देखो ये बात बड़ी क्लियर है कि आज की डेट में हर बच्चा जो चाहता है कि उसकी एक लाइफ सेटल्ड लाइफ हो, उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर हो, उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो जहाँ उसकी लाइफ में सिक्योरिटी हो, और इस चीज़ के लिए आज की डेट में शायद इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो ह्यूमैनिटीज़ ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है या साइंसेस ले रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस बच्चे को ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें कंपटीशन हो, बट उस हिसाब से हो ताकि बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी हिसाब से वो सक्सेस मिल पाए। तो मेरे हिसाब से जो IP मैट और क्लैट है वो आज की डेट में भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि बच्चे को कंपटीशन है, लेकिन उस हिसाब से बच्चे की कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी बन जाती हैं, बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता है इस फील्ड के अंदर कि बच्चा हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आखिर आप क्या चाहते हैं, 10वीं के बच्चों को क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे कि कैसे वो अचीव करें लाइफ में टॉप? सर मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मंत्र है इसका, सूनर दी बेटर। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे, उतना जल्दी, क्योंकि आज की डेट में शायद ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, पर ये डेफिनेटली मैटर करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चे को आज की डेट में जितना जल्दी हो शुरू कर लेना चाहिए ताकि वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, जो टॉप कॉलेज है उसमें उसका एडमिशन होना चाहिए। जाते जाते करियर लॉन्चर की तरफ से कोई मैसेज? सर करियर लॉन्चर तो सिर्फ एक ही बात कहेगा कि बच्चों जो भी करना है बस ठान लो और उस राह पे चल पड़ो, क्योंकि अगर चलोगे तो ही पहुंचोगे, बिना चले नहीं पहुंचोगे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।